Hello students, myself Rohit Kumar. Once again very warm welcome to Living with Chemistry. हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है? हम लोगों ने अभी तक दो रिलेशन देखा। पहला रिलेशन जो हमने देखा था कि मोल के साथ मास का रिलेशन देखा। फिर दूसरा में हम लोगों ने ये देखा कि मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ देखा। तो जो मोल का जो रिलेशन हमने मास के साथ देखा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने उसको क्लियरली से समझा चुके हैं कि उसमें हमने ये देखा था कि जो एलिमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, अगर हम कंपाउंड के लिए बात करते हैं तो ग्राम मोलिकुलर मास, जब इतने मास का जब हो जाता है तो उसको हम एक मोल बोलते हैं। और वही सबस्टांस मतलब एलिमेंट और कंपाउंड के लिए जब इतना मास उसका होता है तो उसको हम एक मोल घोषित कर देते हैं। पहला रिलेशन ये देखा। दूसरा रिलेशन हम लोगों ने ये देखा, किसके साथ देखा था? मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ देखा था। इसमें हमने क्या देखा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में कितना उसका मोल होगा, ठीक है, और या फिर कितना मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि मतलब कि दोनों सबस्टांस के लिए जो नंबर थे वो सेम आ रहे थे। मतलब कि एलिमेंट के लिए जो नंबर ऑफ आइटम था वो सभी के लिए सेम आ रहा था। और कंपाउंड के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जो मोलिक्यूल था उसमें भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल था उसमें भी सब में सेम आ रहा था। वो पार्टिकल का नंबर क्या था? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हमने अभी तक दो रिलेशन में देखा। तीसरा रिलेशन में हमने क्या पढ़ना है? तीसरा रिलेशन हमें लिख देते हैं यहाँ पे क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस। हम लोगों को आज ये बात करना है मास और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस। हम लोगों ने इसका बात कर चुका था। मोल के साथ दो रिलेशन था। इसका पहला था मास का, ठीक है, हम लोगों ने ये देख चुका है। फिर दूसरा रिलेशन था नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस। हमने मतलब मोल के साथ मास का भी रिलेशन देख चुका था और मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल के भी साथ रिलेशन देख चुके थे। आज जो पढ़ेंगे मास का रिलेशन किसके साथ पढ़ेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, ठीक है। तो इस रिलेशन में क्या होता है कि इस रिलेशन में इसका रिलेशन कम और इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन के बेसिस पे ये रिलेशन को हम समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल में उसका मास हमको बताना होगा, ठीक है। हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा तो हमको इसमें क्या बताना होगा? मास बताना होगा। या फिर तुमको मास दे देगा, हमको इसमें क्या बताना होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। तब नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग को दे देगा तो हमको उसको मास बताना है। तो ये तो नहीं है कि हम उसको बेरिंग मशीन पर ले जाएंगे या उसको हम तौल देंगे, ठीक है। तो हम लोग तो साइंस का स्टूडेंट हैं तो इसको हम, ठीक है, इसको तो हम जनरली कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा तो हमको मास निकाल लेंगे, अगर मास दे देगा तो हमको क्या क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल को निकालना है, ठीक है। तो रिलेशन में हमको इसमें रिलेशन कम पढ़ेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को हम क्वेश्चन के बेसिस पे समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा। हाउ मेनी डैश are present in 46 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या कह रहा है? हाउ मेनी डाइस आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम मेरा क्या है? एक एलिमेंट। पहले हमको यहाँ पे भरना होगा तब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सोडियम हम जानते हैं कि सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है। तो हम बताए थे कि एलिमेंट बनता है क्या चीज है, क्या चीज से बनता है? नंबर ऑफ पार्टिकल से बनता है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कौन है? एलिमेंट के लिए एटम है। क्या है? एटम। तो हाउ मेनी क्या होगा?
हाउ मेनी आइटम, ठीक है, हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब पूरी तरह से ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब कि 46 ग्राम में, ठीक है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन। तो मेरा सोडियम क्या था, एक एलिमेंट है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं। सोडियम के हम लोग डाटा क्या जानते हैं पिछले रिलेशन से, सोडियम एक मोल कब होता है, एक मोल कब होता है, हम लोग दो रिलेशन पढ़े थे, ठीक है, दो रिलेशन। सोडियम एक मोल कब होता है, जब 23 ग्राम होगा, ठीक है, तो एक मोल बोलेंगे। अब एक रिलेशन हम और जानते हैं, एक मोल कब होता है सोडियम का, जब 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, ये तो क्या के लिए, एलिमेंट के लिए है, तो आइटम, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक मोल में 23 ग्राम होगा, ठीक है, सोडियम का वेट, और एक मोल सोडियम में कितना नंबर ऑफ आइटम होगा, सोडियम का इतना होगा, ठीक है। ये दोनों मतलब एक मोल इतना का बराबर है, एक मोल इतना का भी बराबर है, मतलब दोनों वैल्यू के लिए क्या है, एक मोल बराबर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 23 ग्राम जो होता है वो इसका भी बराबर होगा। आज हम लोग को यही देखना है, इसका रिलेशन, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, अब इसका ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देखेंगे कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन, मतलब 23 ग्राम सोडियम कंटेन इतना नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम। हमको तो 23 ग्राम में नहीं निकालना था, हमको क्वेश्चन में कितना दे था, 46 ग्राम, हमको तो 46 ग्राम में निकालना था, ठीक है। 23 ग्राम में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल है आइटम का, ठीक है, तो हमको कितना में निकालना था, 46 ग्राम, तो ठीक है, तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन, ठीक है, मतलब इसको मतलब ये दुगना है, 3 दूना 46, ठीक है, 3 दूना 46 है, मतलब ये इसका दुगना है, तो ये भी इसका दुगना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एन आइटम, एन क्या है, एन क्या है मेरा एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो 46 ग्राम सोडियम में कितना नंबर ऑफ आइटम होगा, 2 इंटू एन आइटम, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन के लिए। ये इसमें हम ये था यूनिटरी मेथड, क्या था ये, यूनिटरी मेथड है, और जो ये जो है एक मेथड और निकाल सकता है। इसमें हमको क्या दिया हुआ, गिवन मास दिया हुआ है, तो उसमें हम मोल निकाल लेंगे। ये पहला मेथड हुआ, ठीक है, पहला मेथड है, ठीक है। हम इसका दूसरा मेथड बताते हैं, ये पहला मेथड है, यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। हम दूसरा मेथड कैसे देखेंगे, देखो ये हो गया होगा, इसको लिख लीजिए, हो गया, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं, हमको तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है किसका, सोडियम का, ठीक है। तो हम इसको पहले इसमें क्या करेंगे, मोल निकाल लेते हैं, ये समझ में आया। दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2, जो समझ में आया वो मेथड हम लगा देंगे। इसमें हम मोल निकाल लेंगे, पहले क्या निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस बटा मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास दिया है 46, और मोलर मास सोडियम के लिए कितना होता है, 23 होता है, क्या क्या होता है, 23, कितना हो गया, 2 मोल, क्या हो जाएगा, 2 मोल, मतलब यूनिट क्या होता है, मोल का, MOL मतलब मोल, ठीक है। पहले इसमें हम क्या निकालिए, मोल निकाल लिए, किसका, सोडियम का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन, एक मोल में सोडियम कितना कंटेन करेगा, Na आइटम, ठीक है, मतलब एक मोल में सोडियम कितना कंटेन करेगा, Na आइटम को कंटेन करेगा। तो हमको एक मोल के लिए तो निकालना नहीं है, हम लोग को कितना निकालना है, 2 मोल के लिए निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम कंटेन 2 इंटू Na आइटम, ठीक है, 2 इंटू Na आइटम, ये था मेरा सॉल्यूशन। पहले इसमें क्या किए, पहले मोल निकाल लिए, तो गिवन मास दिया हुआ था, हमको मोलर मास निकालना था,
तो मोलर मास हम लोग जानते हैं कि सोडियम कितना था 23 होता है, तो 2 मोल आ गया। तो इसमें क्या किए हैं कि 1 मोल सोडियम में कितना आइटम होता है, Ni आइटम होता है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम होगा। ठीक है, तो हमको तो 1 मोल के लिए निकालना नहीं था, हम लोग को कितना मोल के लिए निकालना था, 2 मोल के लिए। तो 2 मोल ऑफ सोडियम कंटेन इतना आइटम। ठीक है, 2 इंटू Ni आइटम। हम कोई सा भी क्या लगा सकते हैं, मेथड लगा सकते हैं, जो हमको आसान होगा हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि दोनों मेथड को यूज करेंगे, कोई एक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये था मेरा क्या, ये था एलिमेंट का केस था। अब हम कंपाउंड का केस लेंगे, मतलब अब कंपाउंड का केस में क्या लेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा हमको, ठीक है, मॉलिक्यूल का, और उसमें हमको क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको लिख लीजिए, हो गया, इसको मिटाएं। ये क्वेश्चन आसान था, इसमें आइटम की बात किया था। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ आइटम होगा 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं मॉलिक्यूल पे। ठीक है, लिखना है व्हाट इज द मास ऑफ वाटर। वाटर क्या है मेरा, एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर which contain 1.5 into 10 to the power 23 molecules of water। मतलब कि हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया है पानी का, कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब पानी का वेट हमको फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग यूनिटरी मेथड से हम लोग करेंगे पहले। ठीक है, तो पहला मेथड ये है कि पानी का 1 मोल कब होता है, हम ये सब बता चुके हैं। पानी का 1 मोल कब होता है, जब उसका वेट कितना हो जाए, 18 ग्राम हो जाए। कितना, 18 ग्राम। फिर पानी 1 मोल कब होता है भाई, दूसरा डाटा हम लोग, ये पहला डाटा था, दूसरा डाटा हम कब लेंगे, 1 मोल कब होता है पानी का, जब 6.023 इंटू 10⁻23 यहाँ पे आइटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा। क्यों, क्योंकि हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल में इतना मास हुआ और 1 मोल में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल हुआ। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या है, 1 मोल का बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इतना में इतना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब 18 ग्राम में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितना मास होगा पानी का, 18 ग्राम होगा। कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। तो हमको तो इतना मॉलिक्यूल में इतना मॉलिक्यूल में 18 ग्राम है, तो हमको इतना मॉलिक्यूल में निकालना तो नहीं था, हमको कितना मॉलिक्यूल में निकालना था, 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो पहले हम 1 मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल्स बराबर होगा कितना, 18 बटा, ये चला जाएगा नीचे गुना में, तो भागा में चला जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। हमको 1 मोल के लिए निकालना नहीं था, हम लोग कितना निकालना था, इतना। इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1.5 इंटू 10⁻23, इधर भी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा। जब इसका सोल्यूशन करते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू कितना आएगा, 4.5 ग्राम। मतलब हम लोग पानी का वेट कितना हुआ, पानी का वेट कितना हुआ, पानी का वेट कितना आया, 4.5 ग्राम जो अप्रोक्स है। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर इतना है। ठीक है, 4.5 ग्राम। तो हम लोग, ये पहला मेथड हुआ, क्या हुआ, पहला मेथड। हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो आसान होगा हम उसी को फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, तो हम जाने कि पानी का 1 मोल कब होता है, 18 ग्राम होता है तब, और उसके अंदर में नंबर ऑफ पार्टिकल इतना होगा। ठीक है, तो दोनों जो वैल्यू है 1 मोल के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, मास फाइंड करना था। तो हम जानते हैं कि इतना मॉलिक्यूल में इतना मास दिया हुआ है पानी का, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, तो 18 बटा गुना में, तो भागा में चला जाएगा। तो हमको इतना 1 मोल के लिए निकालना नहीं था, हमको 1.5 इंटू 10⁻23 मोल के लिए निकालना था। तो इतना क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो इधर चला गया, जो 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, और जो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो अप्रोक्स वैल्यू आता है वो 4.5 ग्राम आता है। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो हम मोल पहले निकाल लेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मतलब गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बटा अवोगाड्रो नंबर, हम बताए थे दूसरा फार्मूला था। तो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, अवोगाड्रो नंबर जानते हैं, तो 10⁻23 खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे से, और जो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आए तो मोल निकल जाएगा। फिर मोल का वैल्यू हम पुट कर देंगे इधर। ठीक है, मोल का जो वैल्यू होगा हम पुट कर देंगे
तो यहाँ पे एक और मोल का फॉर्मूला था, ठीक है। गिवन मास, दो फॉर्मूला था ना, ये क्या था देखो, पहले मोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बटा अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमको दिया हुआ 1.5 × 10⁻23 और अवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर कितना था, 6.023 × 10⁻23। इसी खत्म हो गया, तो मोल निकल जाएगा। अब मोल का बराबर हम क्या जानते हैं, मोल बराबर क्या जानते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो एक मोल निकल जाएगा, ठीक है। अब मोलर मास हम लोग जानते हैं पानी का, निकाल लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा किसका, पानी का, ठीक है। ये दूसरा मेथड हुआ, ठीक है। तो ये यूनिटरी मेथड हुआ, या हम फार्मूला को यूज करके हम निकाले, जो भी आसान हुआ उसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। ये था रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। अब जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, तो मोलिक्यूल तक ही सीमित नहीं रहता है, उसके अंदर पूछता है कि एटम कितना है, उस मोलिक्यूल के अंदर पूछेगा कि एटम कितना है। तो ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब हम ये था, इसमें क्या था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया था, हमसे मास पूछा था किसका, पानी का। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि उस कंपाउंड हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल से बनता है, तो उस मॉलिक्यूल जो बनता है वो एटम से ही बनता है, तो उसमें पूछ लेता है कि कितना एटम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो ख्याल समझ में आ रहा होगा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी atoms of oxygen are present in the 50 ग्राम of CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ये मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 ग्राम में, ठीक है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना नंबर ऑफ एटम है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हम लोग जो पढ़े हैं वही का हम मेथड यूज करेंगे, जो पढ़े हैं उसी का मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर क्या होता है भाई, मूल बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। अब मोलर मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैसे निकालेंगे, हम पिछला वीडियो में बताए थे, ठीक है। CaCO3 का हमको मोलिक्यूल का हमको क्या निकालना है, मोलर मास। तो ये एक मोलिक्यूल का है, ठीक है। तो एक मोलिक्यूल में हम निकालेंगे, पहले कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कितना होगा, 40 U होगा, ठीक है। मास मतलब जितना भी, मतलब अधिकतर एलिमेंट का जो मास होता है वो डबल होता है एटॉमिक नंबर से, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन कितना हो जाएगा, 12 U हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 U होगा, और इसमें कितना ऑक्सीजन है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 16 या 48 U। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मोलिक्यूलर मास निकल जाएगा एक मोलिक्यूल का। तो कितना हो जाएगा, 48 + 12 + 40, तो कितना हो जाएगा, 100 U हो जाएगा, 100 U। मोलिकुलर मास निकल गया। अब जब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम में, तो वो क्या हो जाता है, मोलर मास। मतलब ग्राम मोलिकुलर मास कहने का मतलब मोलर मास इक्वल होता है, मोलर मास। हम बताए थे जो ग्राम मोलिकुलर मास जो ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोलिक्यूल होगा इतना, ठीक है, तो उसको हम मोलर मास बोलेंगे, ठीक है। तो मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आया, 100 आया, कितना आया, 100, ठीक है। तो 1/2 निकला, मतलब जो मोल हो गया वो कितना हो गया, हाफ हो गया। मोल मेरा कितना आया, हाफ। तो मतलब कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल आया, हाफ मोल आया। अगर मेरा 1 मोल होता, 1 मोल मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आता, ठीक है। मतलब हाफ मोल आया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, जब 50 ग्राम था तब। अगर 100 ग्राम होता कैल्शियम कार्बोनेट का तो कितना मोल होता, 1 मोल होता। तो हमको इसमें क्या फाइंड करना है, एटम फाइंड करना है किसका, ऑक्सीजन का। तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना आया, मतलब कि मोल में, हाफ मोल में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना जाएगा, कितना था, हाफ। तो 1/2 Na मोलिक्यूल्स, मतलब कि हाफ मोल में
हाफ मोल में मोलिक्यूल्स कितना आया, ठीक है, 1/2 इंटू एन मोलिक्यूल, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक मोलिक्यूल में, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी आइटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मोलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, 3 आइटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 आइटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब एक मोलिक्यूल में 3 आइटम है, तो 2 मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, 3 मोलिक्यूल में 3 इंटू 3, 50 मोलिक्यूल में 3 इंटू 50, 100 मोलिक्यूल में 3 इंटू 100, तो एक्स मोलिक्यूल में 3 इंटू एक्स, तो इतना मोलिक्यूल में तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम, इतना मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 1/2 एन। और मोलिक्यूल, अगर मोलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो इतना एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना आ रहा था, 3 आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे तैयारी लेते हैं, कितना मोलिक्यूल में कितना आया, 3 आइटम, ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। तो हमने इसमें क्या किया, कह रहा था हाउ मेनी आइटम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम इसमें पहले क्या किए, मोल निकाल लिए। मोल का फॉर्मूला जानते हैं, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास दिया होता है 50 ग्राम और मोलर मास हम लोग यहाँ से निकाले, CaCO3 से 40 होता है, कैल्शियम का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, तो इसका मोलिकुलर मास निकला एक मोलिक्यूल का। जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे मोलिक्यूल का मास निकलता है, उसको हम मोलर मास बोलते हैं। तो 1/2 हाफ, तो मोल कितना निकला, हाफ निकला। कितना मोल निकला, हाफ। तो मतलब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना आया, हाफ आया, हाफ मोल आया। तो अगर 100 ग्राम होता तो इसका मतलब एन के बराबर होता, मतलब अगार नंबर के बराबर होता, ठीक है। तो मतलब हाफ मोल में था, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो कितना आया, 1/2 एन, मतलब हाफ n/2 मोल्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको आइटम फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कह रहा था कि एक मोलिक्यूल में 3 आइटम है, किसका, ऑक्सीजन का, तो 2 मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो वैसे ही मतलब कि इतना मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा, इतना 1/2 एन मोलिक्यूल में ऑक्सीजन का आइटम कितना हो जाएगा, 3 आइटम हो जाएगा। कहा कि यहाँ पे कितना आइटम है, एक मोलिक्यूल में 3 आइटम है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम 1/2 एन इंटू 3 इंटू आइटम, ठीक है। ये था मेरा फाइनल आंसर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना आइटम था, ऑक्सीजन का 3 था, तो ठीक है। तो ये मेरा आंसर हुआ। ये था रिलेशन किसके बीच, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सबस्टांस के बीच में ये रिलेशन था। जो अगला रिलेशन पढ़ेंगे वो मोल के साथ वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, अगला रिलेशन पढ़ेंगे। फिर वो पढ़ने के बाद मेरा जो मोल कंसेप्ट होगा वो खत्म हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो हमने 3 रिलेशन देखा, एक रिलेशन और होता है, उसको भी हम देख लेंगे अगला वीडियो में। ये हम क्वेश्चन के तौर पे इसको हम समझाए थे कि इसमें रिलेशन कम और क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछता है, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।